हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सचिन राठौर एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पे हाजिर हुआ हूं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूज ऑफ वाज वर्ब। हम वाज और वर्ब का प्रयोग कहां और कब करते हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था कि इस आरएम का प्रयोग कैसे करते हैं। आज हम बात करते हैं वाज वर्ब की। इसके लिए सबसे पहले हमें पहचान का पता होना चाहिए कि इनका प्रयोग कहां पर करना है। ये पास्ट की बात करेंगे हमेशा। जब वाक्यों के बाद में वाक्य था, थी, थे पर समाप्त हो तो वहां पर हम वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। पहचान रहेगी इनकी। इन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। हमें क्या करना है, आई और एक वचन कर्ता के साथ, आई हमारा एक वचन रहेगा, एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, हमें वाज का प्रयोग करना है, वॉज का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ हमें वर का प्रयोग करना है। हमारा जो इस आरएम में था अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, ठीक वैसे ही वाज वर्ब में भी अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव ऐसे ही सेम रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव में हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक बात और है, वॉज का आई हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन वॉज वर वाले सेंटेंस में ये सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है। इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ईमानदार लड़का था। तो सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, मैं, और मैं की अंग्रेजी होती है आई, आई के साथ वॉज। अब बात आती है एक की। अब यहां पर है ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट से पहले हमेशा एन का प्रयोग होगा, एक के लिए एन का प्रयोग होगा। आई वॉज एन ऑनेस्ट बॉय। प्लूरल के साथ एक सेंटेंस देखते हैं प्लूरल का, वे लड़के कक्षा में थे। तो वे की अंग्रेजी होती है दे, लेकिन जब वे के सामने कोई, वे के आगे कोई नाउन आए तो वहां पर वे दोज में परिवर्तित हो जाता है। तो दोज बॉयज प्लूरल है तो वर इन द क्लास। अब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यहां पर कंप्लीट होता है। एक बार और देखिए, सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग करना है, प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या होता है, नहीं, हिंदी वाक्यों में नहीं का प्रयोग आए वहां पर हमें नॉट का प्रयोग कर देना है जब हम इनकी ट्रांसलेशन करते हैं। निगेटिव सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग करना है, प्लूरल के साथ वर का प्रयोग। बहुत इजी रूल है। उसके बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे फल टोकरी में नहीं थे, तो फल से हमें पता लग रहा है कि यहां पर फल अधिक हैं, तो हम यूज करेंगे फ्रूट्स वर नॉट इन द बास्केट। एक निगेटिव सेंटेंस सिंगुलर का लेते हैं, वह लड़का बीमार नहीं था।
तो जब वह के आगे कोई नाउन आए तो इसकी अंग्रेजी होती है दैट बॉय, न कि ही बॉय। दैट बॉय वाज नॉट इल। तो इस प्रकार से हमारा निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था, इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, या सिंगुलर या सिंगल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव की। सिंगल इंट्रोगेटिव ये क्या होता है? जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, कोई भी वाक्य जो क्या से हमारा शुरू होगा उसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, और सिंगल इंट्रोगेटिव को हिंदी में एकल प्रश्नवाचक कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज या वर्क का प्रयोग करना है। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो, फिर अगर वाक्य में नहीं भी आए तो नॉट, और बचा हुआ जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। और ये इंट्रोगेटिव जो इंट्रोगेशन मार्क है ये भी लगाना आवश्यक है, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या मोहन बाजार में था? तो सबसे पहले हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा मोहन है, और कोई भी नाम होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और मोहन के लिए हम यूज करेंगे वॉज का। जो ये क्या होता है इसकी अंग्रेजी हमें यूज नहीं करनी है। वाज मोहन इन द मार्केट। वाज मोहन इन द मार्केट। एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या वे लड़कियां कक्षा में नहीं थी? एक निगेटिव भी देखते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले हमें काम करना होता है कि हमें सब्जेक्ट देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। इसमें भी वे लड़कियां है तो इसलिए प्लूरल है, तो वर दोज गर्ल्स नॉट इन द क्लास। अब हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव यहां पर कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव यानी कि सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। हिंदी में इसको दोहरे प्रश्नवाचक भी कहते हैं, और अंग्रेजी में सेकंड टाइप या डबल इंट्रोगेटिव हम इसको बोल सकते हैं। डबल इंट्रोगेटिव, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है, डबल इंट्रोगेटिव होता है जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन आदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव होगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड प्रयोग करना है। क्वेश्चन वर्ड मतलब वैन, वाई, डब्ल्यू, एच, फैमिली जो भी है वो हमारी सब क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज का प्रयोग होगा, प्लूरल है तो वर का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नहीं है तो नॉट, और फिर बचा हुआ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करते हैं। कैसे होगा? वह क्या था? तो इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है वो उठाना है। क्या, क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है। अभी हमने बताया था कि क्या की अंग्रेजी नहीं लगानी। अगर क्या वाक्य के शुरू में हो तो इसकी अंग्रेजी नहीं लगानी है, लेकिन अगर ये बीच में होगा तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले यूज करनी है। व्हाट वाज ही भी हो सकता है अगर हम आदमी के प्रोफेशन की बात करें कि वो क्या करता है, और इसकी अंग्रेजी एक और हो सकते हैं व्हाट वाज दैट, यदि हम किसी वस्तु के बारे में पूछ रहे हैं। व्हाट वाज दैट, वह क्या था, और वह क्या था इसका मतलब हुआ उसका प्रोफेशन क्या था। अब सेकंड टाइप देखते हैं इंट्रोगेटिव ही। इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप देखते हैं। अगर वाक्य में कौन सा, हमने पिछली वीडियो में बताया था, कौन सा या किसका आ जाए तो हमें क्या करना है, कौन सा के यहां पर कौन सा के जस्ट आगे अगर कोई भी नाउन होगा तो वो इकट्ठा ही यूज होगा, इकट्ठा ही हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड होगा।
कौन से की अंग्रेजी विच होती है और किसका की अंग्रेजी हुज होती है। ये कैसे बनेंगे, ये कौन से फल थे। तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा प्लूरल है और कौन से फल, तो फल ज्यादा हैं तो विच फ्रूट्स। अब दीज प्लूरल होता है इसलिए हम यूज करेंगे वर दीज। और ये सेंटेंस एक तरीके से और हो सकता था कि ये फल कौन से थे, ये फल कौन से थे। तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन से अकेला यूज होगा, विच वर दीज फ्रूट्स। ये जो डिफरेंस है ये हम अभी क्लियर कर देते हैं। यदि कौन सा या कौन से के सामने कोई नाउन आए तो इसमें विच जो है एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, और जब कौन से के बाद एकदम वर्ब आ जाए तो तब ये कौन सा जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी ही एक से बढ़कर एक वीडियो देखने के लिए नित्यम क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग नित्यम क्लासेस।